हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। आप खूब मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, इंग्लिश में आज का हमारा टॉपिक है सेंटेंस। फ्रेंड्स, मैंने सेंटेंस की डेफिनेशन आपको पहले भी बताई हुई है। हम फिर से देख लेते हैं। आज हम सेंटेंस एंड इसके पार्ट्स के बारे में आपको समझाएंगे। तो सेंटेंस, व्हाट इज सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? हमारा वाक्य। इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस और मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स ए कंप्लीट सेंस और मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। इवन ए वर्ड और a group of words which makes a complete sense is called sentence। तो फ्रेंड्स, शब्दों का एक ऐसा समूह जो कोई एक पूर्ण अर्थ देता हो, जिसका एक पूर्ण अर्थ या भाव निकलता हो, उसे वाक्य कहते हैं। वह हमारा वाक्य कहलाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं फ्रेंड्स। सी गोज टू स्कूल। वह स्कूल जाती है। तो वह स्कूल जाती है, इसका एक पूर्ण अर्थ निकल रहा है। इस सेंटेंस का, इस वाक्य का एक पूर्ण अर्थ हमें दिखाई दे रहा है। तो यह हमारा सेंटेंस कहलाता है। यह हमारा सेंटेंस है, इसे हम वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। कम इन। तो यह भी हमारा सेंटेंस है। नेक्स्ट देखते हैं हम फ्रेंड्स, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं? तो सेंटेंस के देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, वाक्य के 2 भाग होते हैं। फर्स्ट है हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हम उद्देश्य या कर्ता भी कहते हैं। ए सब्जेक्ट इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट परफॉर्म्स एन एक्शन। तो सब्जेक्ट जो होता है, हमारा कर्ता जो होता है, वो वाक्य का एक ऐसा भाग होता है जो कार्य को करता है। कार्य करने वाले को हम कर्ता कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे सेंटेंस के 2 पार्ट हैं, 2 भाग हैं हमारे। एक तो सब्जेक्ट एंड दूसरा हमारा प्रेडिकेट होता है। तो सब्जेक्ट के बारे में हम देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। ए ब्लैक क्रो ऑन द वॉल इज स्लीपिंग। तो इसमें हमारा ये पार्ट, ए ब्लैक क्रो ऑन द वॉल, ये हमारा सब्जेक्ट है, और बाकी का जो हिस्सा है इज स्लीपिंग, ये हमारा प्रेडिकेट में माना जाता है। तो प्रेडिकेट और सब्जेक्ट की हम उसको पहचानेंगे कैसे? कि जहाँ से हमारी हेल्पिंग वर्ब या हमारी वर्ब स्टार्ट होती है, वर्ब स्टार्ट होगी तो वो भाग हमारा प्रेडिकेट माना जाता है, और उससे पहले का भाग हमारा सब्जेक्ट माना जाता है। बाकी चाहे उसमें कितने भी वर्ड क्यों ना हो। जैसे इसमें देखो, ए ब्लैक क्रो ऑन द वॉल इज स्लीपिंग। तो इज स्लीपिंग प्रेडिकेट है और ये हमारा सब्जेक्ट है। एन ओल्ड मैन विद हिज स्टिक इज वॉकिंग। एक बूढ़ा आदमी अपनी छड़ी के साथ था, वो वॉक कर रहा था, जा रहा था। तो इज वॉकिंग क्या है? इसमें ये प्रेडिकेट है हमारा, और ये हमारा सब्जेक्ट है। एन ओल्ड मैन विद हिज स्टिक, ये हमारा सब्जेक्ट है। तो जो भी हमारे हेल्पिंग वर्ब या हमारी मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब हमारी 24 होती हैं, और मेन वर्ब की पहचान मैंने आपको बताई थी वीडियो में, कि जहाँ भी ना नी ने लगा हो, ना नी ने, जिन भी शब्दों के अंत में ना नी ने आता, जैसे चलना, फिरना, घूमना, गाना, सोना, पीना, ये सब हमारी मेन वर्ब हैं। और हेल्पिंग वर्ब हमारी इज, एम आर, वाज, वर, हैज, हैव, ये सब हेल्पिंग वर्ब होती हैं। तो जो भी वर्ब से आगे का पार्ट होता है, वर्ब से आगे स्टार्ट, उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं, और बाकी को हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी आपको सब्जेक्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट हम किसे कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, हम प्रेडिकेट पर हम आ जाते हैं। प्रेडिकेट को हम विधेय भी कहते हैं। A predicate is the part of sentence which express the action of subject। जो प्रेडिकेट वाक्य का कौन सा भाग होता है? वह भाग होता है जो किसी कार्य को दर्शाता है कि कार्य हुआ क्या है, कार्य हो क्या रहा है। कार्य करने वाले को तो हम कर्ता कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं, और जो कार्य कोई हुआ है, जो
कार्य सब्जेक्ट के अनुसार किया गया है उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। जैसे ही स्लीप्स, वह सोता है, तो ही क्या है? ही सब्जेक्ट है। स्लीप्स क्या है? स्लीप्स प्रेडिकेट है हमारा। तो ही सब्जेक्ट है, कार्य करने वाला तो ही है, और स्लीप क्या कर रहा है? वो कार्य हो क्या रहा है? सोने का, सो रहा है। तो ये क्या है हमारा? ये प्रेडिकेट है। तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट के, इसमें कुछ पार्ट्स हमारे वर्ब जो होती है, हमारी क्रिया प्रेडिकेट के अंदर ही आती है। वर्ब मैंने आपको बताई थी पहले भी कि द वर्ड जो वर्ब है हैज़ बीन टेकन फ्रॉम लैटिन वर्ड वर्बम विच मीन्स ए वर्ड। ये लैटिन भाषा के वर्बम से लिया गया है जिसका मतलब होता है एक शब्द। तो उसको क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। वर्ब मीन्स क्या होता है? क्रिया होता है। मैंने आपको बताया था कि वर्ब हमारे एक्शन को बताती है, हमारी पोजीशन, हमारी स्टेटस को बताती है कि हम कार्य कर रहे हैं, हमारी स्थिति क्या है और हमारा स्टेटस क्या है। राम राइट्स ए लेटर, सी हैज ए कार, राधा इज इल। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है फ्रेंड्स? हमारा राम हमारा क्या है? सब्जेक्ट्स है। एंड राइट्स ए लेटर, ये हमारा बाकी का जो पार्ट बचा हुआ है जो हमारा वर्ब से स्टार्ट हुआ है, मेन वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब हो, किसी से भी स्टार्ट होगा, वो हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। इसमें क्या है? सेकंड में हमारा सी हमारा सब्जेक्ट है एंड हैज अ कार हमारा प्रेडिकेट है। राधा इज इल, राधा क्या है? राधा सब्जेक्ट है, इज इल क्या है? प्रेडिकेट है। तो फ्रेंड्स यहाँ तक आपको आई होप समझ में आ रहा होगा। तो वर्ब के बारे में चलो हम बता देते हैं फिर से आपको। ए वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, ए वर्ब इज ए डूइंग वर्ड, ए वर्ब इज ए वर्ड विच शोज द एक्शन ऑफ सब्जेक्ट, ए वर्ब इज नॉट ओनली एन एक्शन वर्ड बट ए पॉजिटिव एंड स्टेटिव वर्ड आल्सो। तो वर्ब क्या होती है? क्रिया, हमारी क्रिया जो किसी भी सब्जेक्ट के बारे में बताती है, उसके एक्शन के, उसके कार्य के बारे में, या उसके पोजीशन के बारे में, या उसके स्टेट के बारे में बताती हो, तो उसे हम वर्ब कहते हैं, क्रिया कहते हैं। और जो भी पार्ट हमारा वर्ब से स्टार्ट होगा उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। मेन वर्ब्स फ्रेंड्स मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, समझाया था कि मेन वर्ब की पहचान करनी मैंने आपको बताई थी। मैं आपको फिर से बता देती हूँ। मेन वर्ब जिन भी हिंदी वर्डों के अंत में ना, नी, ने लगा हो उन्हें मेन वर्ब हम कहते हैं। जैसे रीड, राइट, प्ले, सी, हेयर, स्लीप, प्लक, ब्रेक, ईट, कुक, मेक, बीट, वॉश एक्जेट्रा। तो ये क्या है हमारी? ये सब हमारी मेन वर्ब हैं। एंड ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, तो ये हमारी कौन सी वर्ब होती हैं? ये मैंने बताया कि 24 होती हैं हमारी। इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, नीड, डेयर, मस्ट, यूज्ड टू और टू। तो ये क्या है हमारे? ये हमारी हेल्पिंग वर्ब या इन्हें हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। तो फ्रेंड्स वर्ब को आप अच्छे समझ में आ गया होगा आपको सभी को ये। और जो भी पार्ट हमारा वर्ब से आगे का होता है, वर्ब से स्टार्ट हो, उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। और उससे पहला जो पार्ट होता है वो हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद फ्रेंड्स वर्ब के काइंड मैंने आपको पहले भी बताया कि वर्ब हमारी 2 प्रकार की हैं। मैं फिर से बता रही हूँ आपको। मेन वर्ब हमारी और ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब को प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं, बेस वर्ब भी कह सकते हैं, या लेक्सिकल वर्ब भी उसको हम कह सकते हैं। और ऑक्सिलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, जो हमारी 2 टाइप की होती है, प्राइमरी एंड मॉडल। अब मेन वर्ब के अंदर ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब, ये हमारे 2 टाइप होते हैं। ये भी मैंने आपको बताया था पहले
फ्रेंड्स, तो आपको वो लर्न हुआ होगा, आपको समझ में आया होगा। अब हम फिर से देख लेते हैं। ट्रांजिटिव हमारी सकर्मक क्रिया एंड इंट्रांजिटिव अकर्मक क्रिया। ट्रांजिटिव क्रिया जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट दिया गया हो, एंड इंट्रांजिटिव जो बिना ऑब्जेक्ट के हो, जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो, कर्म ना हो, तो उसे क्या कहते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब हम कहते हैं। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? किसी भी वाक्य के अंदर, किसी भी सेंटेंस में एन ऑब्जेक्ट इज ए वर्ड दैट इज अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ वर्ब। एक ऑब्जेक्ट जो होता है वो एक ऐसा शब्द होता है जो किसी भी क्रिया के वर्ब से, मतलब कार्य से प्रभावित होता है। जो भी हमारी वर्ब होती है, जो भी हमारी क्रिया होती है, उसका जो भी कार्य होता है, जो जिसका इफेक्ट उस पर पड़ता है, तो ऑब्जेक्ट पर ही पड़ता है, उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, कर्म कहते हैं। इट इज़ गवर्न बाय वर्ब और प्रीपोजिशन या किसी हमारे वर्ब के द्वारा इसको हम परिभाषित कर सकते हैं। एग्जाम्पल, सी राइट्स ए लेटर। सी राइट्स ए लेटर, वह एक पत्र लिखती है। तो सी क्या है फ्रेंड्स? मैंने आपको बताया सी हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है। एंड राइट्स ए लेटर, ये हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा, ये वाला पार्ट हमारा। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट देखो, इसमें ऑब्जेक्ट, इसमें ए लेटर जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो वह राइट्स लिखती है, क्या लिखती है? एक पत्र। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, क्योंकि इस क्रिया का सीधा इफेक्ट किस पर पड़ रहा है? इसका इफेक्ट पड़ रहा है ए लेटर, एक पत्र। तो वह एक पत्र लिखती है, तो यह हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। माय फादर गेव मी ए पेन। अब मेरे पिता ने मुझे क्या दिया? एक पेन दिया। सबसे पहले तो इसमें आप देखो कि इसमें सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट माय फादर सब्जेक्ट है हमारा, एंड फिर प्रेडिकेट हो गया हमारा गेव मी ए पेन। गेव मी ए पेन, इसमें वर्ब क्या है? हमारी वर्ब हमारी गेव है। कौन सी वर्ब है? मेन वर्ब है ये हमारी, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है। एंड मी ए पेन, ये क्या है हमारा? ये हमारे ऑब्जेक्ट हैं। इसमें हमारे दो ऑब्जेक्ट हैं, इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये भी हमारे टू टाइप्स होते हैं, इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट होते हैं। आई सैट बिसाइड हर। अब मैं उसके पास में, उसके बगल में बैठा हूँ। तो आई क्या है फ्रेंड्स? आई सब्जेक्ट है हमारा, एंड सैट बिसाइड हर ये क्या है हमारा? जो वर्ब से स्टार्ट हुआ है, ये हमारा प्रेडिकेट है। और हर क्या है इसमें? हर हमारा ऑब्जेक्ट है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी। आपको जो मैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपको बताना चाह रही हूँ, तो वो चीज़ तो आप समझ ही चुके होंगे, और साथ ही साथ आपको वर्ब के बारे में भी कुछ नॉलेज मिली होगी। और इसमें हमारा वर्ब कहाँ होती है किसी भी सेंटेंस में, हम कैसे देखेंगे कि सब्जेक्ट कौन सा है, हमारी वर्ब कौन सी है, एंड हमारा ऑब्जेक्ट कौन सा होता है। तो ये सब चीज़ें भी आपको समझ में आ ही रही होंगी। इसमें एक कॉम्प्लीमेंट भी होता है, ये भी प्रेडिकेट का एक पार्ट होता है, कॉम्प्लीमेंट, पूरक। ए कॉम्प्लीमेंट इज अ वर्ड विच कंप्लीट्स द मीनिंग ऑफ द सब्जेक्ट। कॉम्प्लीमेंट एक ऐसा शब्द होता है जो कि वाक्य के अर्थ को पूर्ण करता है। जो वाक्य के अर्थ को पूरा करेगा उसे हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। सी इज ए टीचर, वह है एक टीचर है। तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है, ये हमारे वाक्य को पूर्ण कर रहा है। सी इज ए, यह तो वाक्य को पूरा अर्थ नहीं मिलेगा। ए टीचर, तो टीचर वह एक अध्यापक है, तो तभी तो हमारा वाक्य एक पूर्ण अर्थ देगा। तो ए टीचर इसको पूर्ण कर रहा है, इससे ही वाक्य हमारा कंप्लीट हो रहा है, तो इसको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। यू आर इंटेलिजेंट, तुम क्या हो? तुम बहुत ही बुद्धिमान हो, इंटेलिजेंट हो। आई वाज देयर, मैं वहाँ था। तो टीचर, इंटेलिजेंट एंड देयर, ये इसमें फ्रेंड्स हमारे कॉम्प्लीमेंट का काम करते हैं। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट जो वाक्य के अर्थ को पूर्ण करता हो उसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। टीचर हमारा क्या है? नाउन कॉम्प्लीमेंट है। नाउन, टीचर को हम नाउन भी कहते हैं ना। कौन सा नाउन होता है? कौन सा होता है नाउन फ्रेंड्स, बताएंगे आप? तो ये हमारा कॉमन नाउन है। ये एडजेक्टिवल कॉम्प्लीमेंट इसको कहते हैं, और इसको हम एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट कहते हैं।
तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट सब्जेक्ट के टू पार्ट होते हैं, सॉरी सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, हम कुछ और एग्जांपल हम देख लेते हैं जिसमें हम देखते हैं कि सब्जेक्ट हमारा कौन सा पार्ट है, प्रेडिकेट कौन सा है। द गर्ल वेयरिंग ए रेड फ्रॉक, तो फ्रेंड्स ये तो हमारा सब्जेक्ट है, और इज माई सिस्टर ये हमारा प्रेडिकेट है। तो किसी भी सेंटेंस के कितने पार्ट हो गए, हमारे 2 पार्ट्स हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट को भी पहचान लेंगे हम अब, और प्रेडिकेट क्या होता है अब हमको अच्छे से समझ में आ गया होगा अब तक। तो जो भी वर्ब से स्टार्ट हो, हमारा जो भी पार्ट हमारा वर्ब से स्टार्ट हो, तो वर्ब से आगे का जितना भी पार्ट होता है, कितना भी लंबा कितना भी छोटा शॉर्ट क्यों ना हो, तो उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, ये सब्जेक्ट है हमारे इधर, और इधर हमारे प्रेडिकेट हैं। तो फ्रेंड्स ये हम देख लेंगे। द शेफर्ड हियर्स ए बार्किंग साउंड, द बॉय स्टैंडिंग इन द कॉर्नर इज माई कजिन, सम मिस्चीवियस बॉयज वर थ्रोविंग स्टोन्स एट बर्ड्स, द हिमालयाज आर द हाईएस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड, all the boys and teachers of our school take part in games, the sweet girl had a pleasant dream, Rahul the popular MP was elected from Amethi, Lucknow the capital of Uttar Pradesh is a historical city। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इसमें सब्जेक्ट हमारा कौन सा पार्ट है एंड प्रेडिकेट हमारा कौन सा पार्ट है। अभी तक तो आपको वीडियो में समझ में आ ही गया होगा कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं हम। सब्जेक्ट कर्ता हमारा क्या होता है, जो कार्य करने वाला होता है, एंड बाकी का बचा हुआ जितना भी पार्ट होता है उसे हम प्रेडिकेट में रखते हैं, प्रेडिकेट हमारा माना जाता है। तो फ्रेंड्स आगे हमारे पास एक्सरसाइज 2, इसमें हम बताएंगे कि क्या हमारा सब्जेक्ट है और कौन सा हमारा प्रेडिकेट पार्ट है। तो फ्रेंड्स आप भी देख लेंगे ये सब, एंड इसमें आप बताएं हमें कि कौन सा इसमें सब्जेक्ट है और कौन सा प्रेडिकेट है। हमें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं फ्रेंड्स कि हमारा सब्जेक्ट कौन सा है इसमें और हमारा प्रेडिकेट कौन सा है। तो फ्रेंड्स आई होप कि जो भी मैंने आपको बताई है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, आपको सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स आप मेरे साथ पढ़ते रहिए, मेरे साथ आप अपनी तैयारी करते रहिए, एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स।